हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। यह प्रश्न अधिकतर व्याकरण से संबंधित प्रश्न ही होते हैं संस्कृत में। तो शुरू करते हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला प्रश्न है, तत धन लीनः इत्यस्य संधि अस्ति। तत धन लीनः, इसकी संधि क्या है? तो इसकी संधि होगी तल्लीनः। तत धन लीनः मिलकर बन जाएंगे तल्लीनः। इसके बाद दूसरा है, विसर्ग संधि अस्ति। विसर्ग संधि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे आएगी मनोहर। मनोहर में मनः धन हरः, मनः धन हर होता है और यह विसर्ग संधि है। इसके बाद तीसरा है, दिगंबरः इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। दिगंबर, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर आएगा दिक् धन अंबरः। दिक् धन अंबरः इसका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद चौथा है, इत्यलम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। इत्यलम, इस पद में कौन सी संधि? तो इसमें है यण संधि। यण संधि इसमें। इसके बाद अगला है, निषधन छलः। निषधन चलः, इसमें तस्मिन् संधि अस्ति। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है निषधन छल में है निश्चलः। इससे जो संधि बनेगी तस्मिन् संधि, इसकी संधि क्या है? तो संधि हो जाएगी निश्चलः। इसके बाद अगला है, महेंद्र इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। महेंद्र, इस पद में कौन सी संधि है? तो इसमें है गुण संधि। गुण संधि है इसमें। इसके बाद अगला है, महाधन औषधि इत्यस्य संधि अस्ति। महाधन औषधि, इसमें कौन सी संधि होगी? तो यहाँ हो जाएगा महोषधि। महोषधि। इसके बाद अगला है, जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जगदीशः, इस पद का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ हो जाएगा जगत धन ईशः। जगत धन ईशः जो है इसका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद अगला है, यण संधे उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण है, तो इसमें यण संधि का उदाहरण है इत्यादि। इसके बाद अगला है, देवेंद्रः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। देवेंद्रः, इस पद में कौन सी संधि? तो इसमें है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि है। इसके बाद अगला है, विसर्ग संधे उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथ। तो यह भी होगा मनः धन रथ, मिलकर बनेगा मनोरथ और यह विसर्ग संधि है। इसके बाद अगला है, अत्याचारः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। अत्याचार, इस पद में कौन सी संधि है? तो इस पद में है यण स्वर संधि। यण संधि है यहाँ पर। इसके बाद अगला है, व्यंजन संधि अस्ति। व्यंजन संधि कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा टट्टिका जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद अगला जो है, वागीशः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। वागीश्वर, इस पद में कौन सी संधि? तो इसमें है व्यंजन संधि है। इसके बाद हम कुछ समास आधारित प्रश्नों को करेंगे जो कि उचित विकल्प वाले प्रश्नों में आते हैं एग्जाम में। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसमें पहला है, राम लक्ष्मणो इतस्मिन् पदे समास अस्ति। राम लक्ष्मणो, इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है इसमें। इसके बाद अगला है, बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम वर्तते। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसमें है पीताम्बरः जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला जो है, नणत तत्पुरुष समासस्य उदाहरण अस्ति। नणत तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें है अब्राह्मणः, यह इस समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला है, द्विगु समासस्य उदाहरण अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा? तो इसमें आ जाएगा त्रिभुवनम। त्रिभुवनम जो है द्विगु समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला है, परोपकारः इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। परोपकार, इस पद का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा परेषाम उपकारः। परेषाम उपकारः। इसके बाद अगला जो है, द्वंद्व समासस्य उदाहरण अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो इसमें आ जाएगा पितरो। पितरो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है, चोर भयम अस्मिन् पदे समास अस्ति। चोर भयम, इस पद में समास है, तो इसमें है
पंचमी तत्पुरुष समास है। अगला है अव्ययीभाव समासस्य उदाहरण अस्ति। अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है? तो इसमें आ जाएगा अनुरूपम। अनुरूपम जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। इसके बाद हम आगे करेंगे, कुछ प्रत्यय आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें पहला है ल्यप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। लप प्रत्यय का उदाहरण है, तो इसमें उदाहरण है आगत्य। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है। अगला है गुणवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गुणवान इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है मतुप। मतुप प्रत्यय है इसमें। अगला जो है सेवमानः इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। सेवमान इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है शानच। शानच प्रत्यय है। अगला है उक्तवान अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। उक्तवान इस पद में कौन सा प्रत्यय? इसमें कत्वतु। इसके बाद अगला जो है अजधन टाप इतस्य पदम भविष्यति। अजधन टापः यह पद क्या बनेगा? तो इसमें हो जाएगा अजा। ठीक है, अजा। तो प्रत्यय आधारित जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है तुमुन प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण नास्ति मतलब नहीं है। इनमें से कौन सा तुमुन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आ जाएगा पठतु। यह तुमुन प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इसके बाद अगला है बालिका अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बालिका इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें टाप प्रत्यय है। इसके बाद है शत्र प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। शत्र प्रत्यय का उदाहरण है, तो इस शत्र प्रत्यय का उदाहरण है हसन। अगला है लघुत्वम अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। लघुत्वम इस पद में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है त्व। अगला है टाप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। टाप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें है अजा। अजा जो है टाप प्रत्यय का उदाहरण है। इसके बाद हम कुछ अव्यय आधारित प्रश्नों को करेंगे, अव्यय और उपसर्ग वाले। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। इन लिखे हुए शब्दों में से उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग है अनु। अनु उपसर्ग है। इसके बाद प्राचार्य है इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्र उपसर्ग है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति। नीचे लिखे हुए में से उपसर्ग नहीं है। जो नहीं है वह बताना हमें। नास्ति मतलब नहीं है होगा। तो इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा धरा। धरा जो है उपसर्ग नहीं है। ठीक है। इसके बाद है चौथा अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। अधोलिखित में से उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग है सम। इसके बाद है दुष्कर्म है इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। दुष्कर्म इस पद में कौन सा उपसर्ग? तो इसमें दुस उपसर्ग है। इसके बाद अगला जो है अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। नीचे लिखे हुए में से कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है प्रति जो है उपसर्ग है। अधिकार, अगला जो है अधिकार अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है अधि उपसर्ग है। इसके बाद निर्धन इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। निर्धन इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो निर्धन इस पद में उपसर्ग है नीर। नीर उपसर्ग है। हम आगे प्रश्न करेंगे अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। नीचे लिखे में से अव्यय नहीं है। अव्यय कौन सा नहीं? तो इसमें जो पुत्र है यह अव्यय नहीं है। इसके बाद अगला है विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? विद्या माता इव रक्षति में अव्यय कौन सा? तो इसमें अव्यय है इव। अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। नीचे लिखे हुए में से अव्यय कौन सा नहीं है? नास्ति मतलब नहीं है। तो यहाँ प्रातः अव्यय नहीं है, प्रातः आएगा। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। नीचे लिखे हुए में से अव्यय कौन सा है? तो यहाँ पे जो कदा है यह अव्यय है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अव्यय नास्ति मतलब नहीं। इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो जो नहीं है वह हमें बताना। तो यहाँ आ जाएगा सत्र। सत्र अव्यय नहीं है। इसके बाद आगे है त्वं कदा गृहं गमिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय है। त्वं कदा गृहं अस्मिन् गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें जो कदा है यह अव्यय है। इसके बाद अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। नीचे लिखे हुए में से अव्यय कौन सा नहीं है? तो यहाँ जो पता है यह अव्यय नहीं है, बाकी तीनों अव्यय है। इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, एक एक नंबर वाले। तो इसमें है
पहला जो है पक्ष्यसि तस्मिन् पदे धातु अस्ति, धातु वाले प्रश्न है। पक्ष्यसि इस पद में कौन सी धातु है? तो इस पद में है पच, पच धातु है। इसके बाद अगला है नेष्यामः अस्मिन् पदे धातुः अस्ति, नेष्यामः इस पद में धातु है, तो इसमें पद में धातु है नी। पठेयुः अस्मिन् पदे लकारः अस्ति, पठेयुः इस पद में लकार है, तो इसमें है लोट लकार। इसके बाद अगला है वर्धताम इतस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, वर्धताम इस पद में पुरुष है, प्रथम पुरुष। इसके बाद है भविष्यतः अस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, भविष्यतः इस पद में कौन सा पुरुष है? तो इसमें है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष है इसमें। इसके बाद हम अगला देखते हैं, तो इसमें अगला है अपश्यत, अपश्यन इतस्मिन् पदे लकार अस्ति, अपश्यन इस पद में कौन सा लकार है? तो इसमें है लंग लकार। अगला है याचतु अस्मिन् पदे वचनम वर्तते, याचतु इस पद में कौन सा वचन है? तो इसमें जो वचन है वह है एक वचन है, एक वचन। इसके बाद है ददति तस्मिन् पदे वचनम वर्तते, ददति इस पद में कौन सा वचन है? तो इसमें बहुवचन है। तो इस प्रकार ये आपके कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एक एक नंबर वाले, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।